व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से इनके दिल में आपको लेकर क्या है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो पॉजिटिव वे में जा रहे हैं या नेगेटिव साइड ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में देख रहे हैं। ये चीज़ें तो व्यूअर्स मुझे बेसिकली टैरो के माध्यम से पता चल पाएगा, लेकिन मेन स्पेसिफिकली यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से यही जानने की, यही देखने की कोशिश करी जाएगी कि सुबह से इनके दिल में आखिर आपको लेकर है तो है क्या। ठीक है, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा बिना किसी देरी के। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपका मुझे मैक्सिमम फोकस चाहिए। ठीक है, यानी कि आप अपना मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें और हो सके तो आप उनका और अपना नाम ना कार्ड्स को शफल करते दौरान 3 से लेकर 5 बार या तो मन ही मन में ले लें या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। ठीक है, उसकी अलग व्यूअर्स टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ना थोड़ा बहुत आपका अतीत भी बताती हूँ, राशियाँ, नंबर्स, करंट सिचुएशंस, काफ़ी चीज़ें क्लियर करती चली जाती हूँ। तो उसको ध्यान में रखकर, मद्देनज़र रखकर आपके सामने जब भी ये रीडिंग आएगी आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है, क्या कुछ है इनके मन में, इनके दिल में व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले आपका आया है 9 ऑफ वैंड्स, द टावर, द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड अब व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, बन रहा है। डिवाइन, टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज, स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। डिवाइन, 6 ऑफ कप्स, the sun, the fool, ace of cups, 3 of swords, 3 of cups एंड बॉटम में आपकी एनर्जी आई है आपके पार्टनर की 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक बार राशियाँ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे व्यूअर्स। जैसे यहाँ पर आपका दिखेगा, ये हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, वर्गो वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपका ये व्यूअर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। ये आपका जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, लियो, एक्वेरियस। ठीक है, एंड ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो एलिमेंट्स सभी हैं, राशियाँ सभी हैं। नंबर्स की बात कर लेते हैं फिर। जैसे यहाँ पर आपका है 9, 16, 7, 8, 14, 5, 6, 19, 10, 1, 3 एंड 8। मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका सितंबर, जुलाई, अगस्त, मई, जून, अक्टूबर, जनवरी, मार्च एंड अगस्त। तो ये मुझे कुछ मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको ना अपने आप को किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से जोड़ना ही नहीं है। इवन मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि ज़बरदस्ती आपको रीडिंग से भी अपने आप को नहीं जोड़ना। जितनी बात आपसे कनेक्ट करती है, आपके दिल को छूती है, आप यकीन कर पाते हैं, उतनी बात आप लीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी बात में अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लो जो आपके लिए सही नहीं है। मैं यही चाहूँगी कि आप उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपने दिल और दिमाग में रखो जो आप चाहते हो या जो आपको करना है अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट। ठीक है,
देखिएगा व्यूअर्स, सुबह से इनकी ये एनर्जी है, ये स्थिति बन रही है कि इस इंसान का जैसे ना दिल नहीं लग पा रहा काम करने में। अपने लेवल पर ये पर्सन कोशिश बहुत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या फिर अपने आप को एंगेज करने की, बिज़ी करने की, अपने वर्क में लगाने की इस इंसान के थ्रू कोशिश बहुत ज़्यादा करी जा रही है। लेकिन ये इस कोशिश में व्यूअर्स पूरी तरह से नाकामयाब हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने काम में परफेक्शंस लेकर आने की, क्वालिटी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर इनकी कोशिशें व्यूअर्स नाकामयाब हो रही हैं, या उतना ज़्यादा ये अपनी कोशिशों में नाकामयाब हो रहे हैं। और इनके ये नाकामयाब होने के पीछे का जो रीज़न बन रहा है व्यूअर्स, वो है आपकी यादें, जिसमें इस इंसान को प्लेजर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इस इंसान को खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, आपका साथ दिखाई दे रहा है, वो क्वालिटी मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिनको एक वक्त पे इस इंसान ने इग्नोर करा, जिनके खिलाफ एक वक्त पे इस इंसान ने बगावत तक लड़ी है, जिनके खिलाफ जाने के लिए एक वक्त पे इस इंसान ने व्यूअर्स आपके खिलाफ यहाँ पर दीवारें खड़ी करी हैं। और उन दीवारों को खड़ा करने के लिए इस इंसान ने इवन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको ब्लॉक तक करा है। तो मतलब एक बगावत इनकी काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई लेवल पर यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। सो यहाँ पर व्यूअर्स ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है टैरो के माध्यम से कि एक तरह से टोटली नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, या ये कहिएगा ब्लॉक वगैरह भी आप दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर कर रखा है। सुबह से इनकी स्थिति ये बन गई है कि ये पर्सन ना व्यूअर्स अपने अच्छे वक्त और अपने बुरे वक्त के बीच में यहाँ पर झूल रहे हैं। बुरा वक्त जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के दूर होने के बाद, आप दोनों के दूर होने के बाद यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में आया, और अच्छा वक्त वो जो इनकी ज़िंदगी में आपके होने से इनकी लाइफ में आया, जिस वक्त में ये पर्सन पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे थे, क्योंकि ये उन चीज़ों को लेकर ना इतनी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे थे जो इन्हें आपके साथ के रिश्ते से मिला। एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में व्यूअर्स सुबह से, जैसे कि ये पर्सन इस एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये एनर्जी है, ये इमोशंस वो हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जो बाहरी तौर पर हैं, और ये इमोशंस वो हैं जो इस इंसान ने अपने दिल में, मन में यहाँ पर कैद कर रखे हैं। और जिस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये तय नहीं कर पा रहे कि इन इमोशंस की ये जो दूरियां हैं ये यहाँ तक कैसे ये तय कर पाएंगे, यानी कि जो अंदर है उसको ये बाहर कैसे लेकर आ पाएंगे, उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं। आउटर साइड भी बाहरी तौर पर इस इंसान ने अपने आप को अकेला मान लिया है, अकेला कर लिया है, और अपने आप को ना औरों में होकर भी अपने आप को अकेला कर रखा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आसपास इनके लोग नहीं हैं, आसपास लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं है, उनकी बातें नहीं हैं, यहाँ पर वो सभी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने उन सब की बातों से अपने आप को ना जैसे मानो दूर करने का डिसीज़न यहाँ पर ले रखा हो, दूर कर रखा हो। तो उस तरह की स्थिति इस इंसान की व्यूअर्स इनकी सुबह से ही बन रही है। दिल में, मन में इनके ये इच्छाएं उठ रही हैं जैसे कि ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ें, एक रिस्क लें, या जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, जो भी इन्हें ज्ञान मिला, जो भी इन्हें एक्सपीरियंस मिला, उस ज्ञान को ये अपने तरीके से इस्तेमाल करें अपनी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए। तो सुबह से इनके दिल में इच्छाएं व्यूअर्स यहाँ पर कुछ उस वे में उठ रही हैं कि ये जहाँ पर हैं, जिन लोगों के साथ हैं, फिर चाहे उनके इमोशंस इनसे जुड़े हुए हों, इनके इमोशंस उनसे जुड़े हुए हों, दोनों ही सूरतों में, दोनों ही कंडीशन में ये उन इमोशंस को पीछे छोड़कर, लेट गो करके अपनी ज़िंदगी में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में प्यार के मामले में, रिश्तों के मामले में एक रिस्क लें, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ें, एक नई शुरुआत का कदम यहाँ पर बढ़ाएं। यहाँ पर ये जो नई शुरुआत की इच्छा जाग रही है, ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्लियर कर रहा है कि
पास्ट के पर्सन के साथ, यानी अपने उस अतीत के साथ जिसको एक वक्त पे इस इंसान ने ब्लॉक कर दिया था, दीवारें खड़ी कर दी थी, या जिसको लेकर इन्होंने कभी एक वक्त पे ना कोई सही सटीक फैसला तक नहीं लिया था। लेकिन ये चीज़ें, ये दूरियां, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये दूरियां ना इस इंसान के लिए तय कर पाना, ख़त्म कर पाना आसान नहीं बन पा रहा, और वही चीज़ें यहाँ पर इनके साथ अंदर ही अंदर चल रही हैं। यानी कि इन्हें आपके साथ बिताए हुए पल ना आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए उकसा तो रहे हैं, पोक तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीते दिनों में आप दोनों के दरमियान टावर की, दर्द की, पेन की, सेपरेशन की, नो कांटेक्ट की वजह बनी है ना, वो इस इंसान को अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रही है। जैसे मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ यहाँ पर रहा है। उस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रही है, और उसी रीज़न के चलते, उसी दर्द के चलते, जिससे ये आज तक हील नहीं हो पाए, जिससे ये आज तक उभर नहीं पाए हैं ना, उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना बाहरी तौर पर अपने इमोशन से, अपनी करंट की सिचुएशन से, अपने आसपास के लोगों से ना चाहकर भी समझौते कर रहे हैं, ना चाहकर भी उनके साथ अपने आप को ढालने की, उनमें मर्ज करने की, उनके बातें सुनने की, उनके अकॉर्डिंग चलने की ये कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से बाहरी तौर पर ये पर्सन अपने आप को सख्त बनाने की, प्रैक्टिकल बनाने की, लॉजिक्स ज़्यादा देखने की, या सिचुएशन जो भी अभी आप दोनों के दरमियान है ना, उससे ज़्यादा देखकर अपने आप को उस हिसाब से यहाँ पर चलाने की इनके थ्रू कोशिश ज़्यादा करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हालांकि भीतरी तौर पर इस इंसान के दिल में, मन में वो वक्त यहाँ पर ज़्यादा चल रहे हैं, एक फ्लैशबैक की तरह, एक अतीत की तरह, जो जिन पलों में आप दोनों ने बहुत क्वालिटी टाइम से एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करे थे, बहुत खुशियाँ थी आप दोनों के दरमियान इस रिश्ते में। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसी जद्दोजहद की वजह से, इसी उलझन की वजह से व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान का सुबह से ना अपने काम में जैसे दिल नहीं लग रहा, अपने काम में ये पर्सन अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, अपने काम से ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को सुकून नहीं पहुँचा पा रहे हैं, या इन्हें सुकून नहीं मिल पा रहा। तो उस तरह की स्थिति से, उस तरह की जंग इस इंसान के थ्रू यहाँ पर लड़ी जा रही है। जब जब ये पर्सन उस वक्त को याद कर लेते हैं जिस वक्त में इन्होंने आपको तकलीफ़ दिया, आपकी वजह से इन्हें तकलीफ़ पहुंची है ना, तब तब ये पर्सन अपने आप को ये कन्विंस करवा रहे हैं कि इन्हें यहाँ पर अपनी करंट सिचुएशन के साथ समझौता करना है, अपनी करंट सिचुएशन में अपने आप को ढालना है, अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर इन्हें यहाँ काम करना है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओवर थिंकिंग की तरफ, स्ट्रेस की तरफ लेकर जा रही हैं। और ओवर थिंकिंग आपको भी पता है, जब जब इंसान ने करी है ना, तब तब उसने अपने काम में मन नहीं लगाया, अपने काम से जी चुराया है, या ये कहिएगा अपने काम में वो क्वालिटी नहीं लेकर आ पाया या आ पाई जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो काम का मतलब ये नहीं है कि भाई ऑफिस वर्क है, बिजनेस वर्क है, काम हर तरीके से, हर इंसान का ना अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से काम होते हैं। तो आपको इस चीज़ को उस वे में लेना है, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को भी गलत सेंस में ले जाते हैं एंड देन वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये नहीं लेना। कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, आप मैरिड हैं इस पर्सन से, आपके बच्चे के होने की भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में आप मैरिड तो नहीं हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी थी, आपका जो ऑरा था ना, वो एकदम बच्चों की तरह था, एकदम मासूम था, मतलब एक तरह से पाक था, प्योर था। जो चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को अपनी तरफ सुबह से खींच रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, और उस एनर्जी से, उस इमोशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए ये पर्सन बार बार उस टावर की वजह को याद कर लेते हैं, जो वजह इस इंसान को यहाँ पर बाहरी तौर पर एक अलग इंसान के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है, आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही है। एज एन आपके मन में भी ये सवाल खड़ा कर रही है कि रीडिंग में कुछ और आता है और उसका तो जो बिहेवियर होता है, उसके जो एक्शंस होते हैं, तो वो तो किसी और ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान के थ्रू चीज़ों को, इमोशंस को
फीलिंग्स को सबको छुपाया जा रहा है और क्या इनके थ्रू यहाँ पर सामने रखा जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। चलिए और देखते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर सुबह से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और कैसा और क्या महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। पास्ट ट्रॉमा, तो देखो आपसे जुड़ा हुआ जो पास्ट है ना, वो इस इंसान को अगर खट्टी यादें, मीठी यादें याद दिलाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पास्ट इस इंसान को कड़वी यादें भी याद दिला रहा है। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ये तय नहीं कर पा रहे कि इस पास्ट से लेकर जो अब करंट की दूरी है ये उसको कैसे तय करे, उसको किस इमोशंस के साथ, किस फीलिंग्स के साथ यहाँ पर तय करें। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर सुबह से कहीं ना कहीं उसी उलझन में यहाँ पर उलझे पड़े हैं। एज कि आपसे जुड़ा हुआ वो पास्ट, वो क्वालिटी मोमेंट्स इस इंसान को आपकी ज़रूरत महसूस करा रहा है कि मतलब इन्हें आज भी आपकी ज़रूरत है, आज भी इनकी ज़िंदगी में आपकी एक ख़ास जगह है, एक इम्पॉर्टेंस है। और कहीं न कहीं जो बीता वक्त है, जो कहीं न कहीं आप दोनों के दरमियान दीवारें खड़ी कर गया है, वो बीता वक्त इस इंसान को यहाँ पर अभी और वक्त लेने के लिए उस अतीत से अब जो कड़वा है आप दोनों के दरमियान, उससे बाहर निकलने के लिए इन्हें अभी और इंतज़ार करने के लिए बोल रहा है। एज़ इन कि अभी इन्हें शायद और वक्त लगेगा अपने आप को हील करने में, उस इमोशन से अपने आप को बाहर निकालने में। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के साथ इनकी सुबह से यहाँ पर हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। लव स्टक, देखिएगा व्यूअर्स इस इंसान के साथ ये हो रहा है कि जो प्यार आपने इन्हें दिया या जो खुशी इन्हें आपके साथ के रिश्ते से मिली, वो खुशी इस इंसान को ना इस प्यार पर भरोसा करने के लिए बोल रही है, इस प्यार में रहने के लिए बोल रही है, इस प्यार के लिए अपने दिल के दरवाज़ों को खोलने के लिए इन्हें बोल रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर व्यूअर्स जो अतीत में आप दोनों के बीच में टावर की वजह बनी, जिस भी तरह का सच यहाँ पर आप दोनों के दरमियान बाहर निकल कर आया, वो इस इंसान को यहाँ पर इसी प्यार पर भरोसा करने भी नहीं दे रही है। ठीक है, मतलब आप ये समझिएगा व्यूअर्स इस इंसान के लिए ना प्यार पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर चाहे वो गलती इन्हीं के थ्रू हुई हो, फिर चाहे वो जो सच है ना, बिटर ट्रुथ है, वो इन्हीं का क्यों ना बाहर निकल कर आया हो, लेकिन उस सिचुएशन के बेस पर उसको मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना अपने आप को फिर से प्यार के लिए, रिश्तों के लिए खोल नहीं पा रहे, उसके लिए दरवाजे नहीं खोल पा रहे हैं। ऐसा इन्हें यहाँ पर महसूस हो रहा है इनकी सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है डिवाइन। नॉट कंपैटिबल, देखो यहाँ पर एक चीज़ इनको ना ज़्यादा खाई जा रही है। एज इन कि यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं थोड़े से आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस भी रहे हैं, चाहे वो डिफरेंसेस किसी भी बेस पर हो, कास्ट के, ट्रेडिशंस के, मैरिड अनमैरिड होने के, ठीक है, एज गैप के होने के, या फिर अपने अपने विचारों के डिफरेंसेस होने के। तो एक पॉइंट पर ना यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें भी फील हुई कि शायद हम दोनों के दरमियान इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जो हम दोनों को एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं बना रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी से जाने का रिस्क भी लिया। फिर वो रिस्क की वजह जो है ना वो कुछ भी बनी हो। देखो जब आप दोनों के दरमियान टावर मोमेंट आया ना, तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक बात, एक वजह थी जो एकदम से उस वजह के बेस पर टावर मोमेंट आया। यहाँ पर छोटी छोटी बातों ने मिलकर एक पहाड़ बनाया, एक वजह बनाई, एक बहुत सॉलिड रीज़न बनाया, जिसको मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स इस इंसान ने अपने मन में ये बात जैसे मान लो बांध ली कि आप दोनों एक दूसरे के शायद कंपैटिबल नहीं हैं, या ये और ज़्यादा शायद इस रिश्ते में ना
एफर्ट नहीं कर पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। और इसी रीज़न के चलते इन्होंने जो इनका एक्सपीरियंस था, जो कुछ इनका खुद का था, जो कुछ लोगों के थ्रू इन्हें मिला था, उसको ध्यान में रखकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिस्क लिया। लेकिन अब सुबह से इनके दिल में वो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, शायद इन्हें उन लोगों पर बिलीव नहीं करना चाहिए था, ठीक है, या उन डिफरेंसेस पर इन्हें भरोसा नहीं करना चाहिए था। बजाय उन सब पर यकीन करने के इन्हें अपना दिमाग खुले रखना चाहिए था, अपनी सोच को यहाँ पर खुला रखना चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर इनकी सुबह से ना अकेला कर रही हैं, अकेला रहने के लिए बोल रही हैं, या अपना खुद का एक्सपीरियंस अब इकट्ठा करने के लिए, अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को लेने के लिए इनकी सोच यहाँ पर इन्हें बोल रही है। तो उस तरह की चीज़ें इनके साथ इनकी सुबह से ही यहाँ हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। गिविंग टू मच, इन्होंने ना जिस भी रिश्ते में इन्होंने अपने आप को रखा, जिस भी रिश्ते के लिए ये लॉयल रहे, जिस भी रिश्ते में ये रहे, इन्होंने अपने लेवल पर बहुत कुछ दिया है, ऐसा इनका मानना है, ऐसी इनकी सोच है। फिर चाहे वो आपके साथ के रिश्ते में भी दिया हो या फिर जिनके साथ ही अपने आज में है उनमें भी इन्होंने क्यों ना दिया हो। इन्हें ना सुबह से ये बात भी काफ़ी ज़्यादा जिनके साथ ही आज में है ना उनसे दूर कर रही हैं, उनसे दूर ले जाने के लिए बोल रही हैं व्यूअर्स, जिन्हें इन्होंने बहुत दिया। लेकिन मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ इनके केस में बनती हुई दिख रही है कि आपके पर्सन ने तो डेफिनेटली अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स डाले, लेकिन वहाँ से बदले में इन्हें वो चीज़ें नहीं मिली हैं। जबकि जब आपके साथ के रिश्ते में थे ना, तब ये चीज़ें इन्होंने भले महसूस ना करी हों, तब इन चीज़ों पर भले इन्होंने यकीन ना करा हो, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ें थीं, ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी कि अगर ये आपके साथ के रिश्ते में खुद दे रहे हैं, खुद एफर्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आने के लिए, तो आपकी साइड से भी ना वो चीज़ें हो रही थी। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनकी करंट की सिचुएशन से, करंट के लोगों से दूर करती जा रही हैं, स्पेशली व्यूअर्स इमोशनली वाइज दूर रहने के लिए इन्हें बोल रही हैं, स्पेशली यहाँ पर फीलिंग्स वाइज। तो इस तरह से इनके साथ यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं कि सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि किसने कितना दिया, क्या दिया, किस वजह से दिया, क्यों दिया और बदले में उसको क्या मिला। तो उस तरह की भी यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू चीज़ों को इवेल्युएट करा जा रहा है, कैलकुलेट करा जा रहा है, ठीक है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सिंकिंग परफेक्शन, थोड़ा सा एक नेचर में इनके ये चीज़ें भी थी कि परफेक्ट की तलाश के चलते इन्होंने जो इनके पास था ना उसकी भी कदर नहीं करी और उसको भी इन्होंने खो दिया। जिस चीज़ की तकलीफ इन्हें हो रही है एज एन ये पर्सन व्यूअर्स, यहाँ पर ना देखो हर इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन इस इंसान ने ना परफेक्ट को पाने के चक्कर में अल्टीमेटली जो आप इनके लिए परफेक्ट भी थे ना, या जो अपने लेवल पर अपने तरीके से आप इनके लिए परफेक्ट कर भी दे रहे थे, ये उन चीज़ों में समझौता नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों में समझौता कर नहीं पा रहे थे। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना सुबह से इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि परफेक्शंस पाने के चलते, ढूंढने के चलते ये उस रिश्तों में आकर फंस गए हैं जहाँ पर इन्हें खुद से समझौते करने पड़ रहे हैं। वही समझौते जो ये आपके साथ उस वक्त पे करने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर व्यूअर्स कुछ भी हो, आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में ना वो एक्सपीरियंस लिया है इंसान की, जैसे पहले एक वक्त पे इस इंसान को पहचान नहीं थी, वो पहचान इस इंसान ने करी है। और वही पहचान व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना अब उस रिलेशनशिप से, उन रिश्तों से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर बोल रही है इनकी सुबह से ही, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड कीजिए। एडिक्शन, देखो यहाँ पर ना इस इंसान को ये चीज़ें भी खुद से अपने अंदर चलती हुई महसूस हो रही हैं कि जो इनकी आज में इनके साथ हो रहा है, ये उन सब चीज़ों से ना
इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, इतना ज़्यादा इन चीज़ों ने इन्हें प्रैक्टिकल बना दिया है कि ये इन चीज़ों के लिए एडिक्ट भी हो गए हैं। जैसे कि एक होता है कि इंसान जब बुरे वक्त से होकर गुजरता है तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस से ज़्यादा, फीलिंग्स से ज़्यादा ना तथ्यों को, लॉजिक्स को, इनको ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देता है। तो इनके दिल में, मन में इस तरह के थॉट भी डेवलप हो रहे हैं कि शायद ये अपने बीते दिनों के एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो गए हैं और उनको लेकर ये बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। मतलब हर चीज़ में लॉजिक्स ये ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो आपके साथ इनके वक्त गुजरा है ना, उन वक्त को लेकर भी ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। वो वक्त को लेकर ही ये शायद यहाँ पर ऑब्सेस हो रहे हैं। उन बीते वक्त की वजह से ही ये पर्सन, व्यूअर्स, आज तक आपको याद कर रहे हैं, आज तक आपको भुला नहीं पाए हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है सुबह से कि शायद ये यहाँ पर ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं और इसी रीज़न के चलते ये करंट सिचुएशन से अपने आप ना भटक रहे हैं। करंट सिचुएशन से भटकते जा रहे हैं। इनका ध्यान, इनका मन यहाँ पर करंट सिचुएशन से भटक रहा है। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में, मन में यहाँ पर हैं। जैसे अपने आप को ये पर्सन, व्यूअर्स, दिलासा देने की, सांत्वना देने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स, गाइड, डिवाइन और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। प्रोकास्टिनेट। इन्हें इवन ऐसा भी लग रहा है सुबह से कि ना इन्होंने ऑलरेडी आपको इतना वेट करा दिया, इतना इंतज़ार आपने ऑलरेडी इनका कर दिया कि अब यहाँ पर आप भी इस रिश्ते से गिव अप कर दिए होंगे। अब आपने भी ना इंतज़ार करना छोड़ दिया होगा, या अब आप और यहाँ पर इंतज़ार करने से बेहतर इस इंतज़ार से गिव अप ही करना चाह रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें ना इस इंसान को काफ़ी उलझन दे रही हैं। इस तरह की चीज़ों पर इन्हें यकीन भी हो रहा है और ये यकीन भी नहीं कर रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते, इसी जद्दोजहद के चलते ये पर्सन, व्यूअर्स, बजाय एक्सप्रेसिव होने के, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ इन्हें फील हो रहा है इनकी सुबह से। तो इवन यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही है कि आज दिन भर ना ये पर्सन इसी कश्मकश में यहाँ पर अपने आप को देखेंगे, पाएंगे, महसूस करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आज इनके साथ यहाँ पर रहेंगी। ठीक है व्यूअर्स, देख रही हूँ हालांकि व्यूअर्स कि आपके पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छा रखेंगे या कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में उठेंगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स इन सभी चीज़ों को महसूस करने के बाद कहने की क्या इच्छा अपने दिल में, मन में रख रहे हैं। स्पिरिट्स, गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू। तो इनके दिल में ना आपसे ये कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इनके दिल में है आपसे मिलने के लिए। आई वंडर इफ़ यू स्टिल वांट मी। कहीं ना कहीं एक तरह से लेकिन डर भी लगता है कि आप पता नहीं अब इन्हें चाहते हो अपनी ज़िंदगी में या नहीं चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते होंगे तो ये जो भी इमोशंस इनके दिल में आपको लेकर है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी जो वैल्यू है ना वो ख़त्म हो जाती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये इस चीज़ से भी सुबह से घबरा रहे हैं। यू आर सो अमेजिंग कुक। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही हैं, आपने कभी एक वक्त इनके लिए कुक करा था और वो आपका बनाया हुआ खाना इस इंसान को याद आ रहा है, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई एम डीपली हर्ट। बहुत ज़्यादा हर्ट है अंदर से, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ छूटता जा रहा है, सारे रिश्ते छूटते जा रहे हैं, सारे रिश्ते जो है ना वो बेबुनियादी बनते जा रहे हैं। तो एक ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान को डीप लेवल पर हर्ट कर रही है। आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विथ यू। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि जिन रिश्तों में ये हैं, जिन लोगों में ये हैं, वहाँ पर एक ऐसा एहसास इस इंसान को तोड़ रहा है कि ये यहाँ पर सिर्फ समझौते करते रह गए। और वही चीज़ें इनके दिल में इस तरह की इच्छाओं को डेवलप कर रहा है कि उस थर्ड पार्टी को, उन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इन्हें इस चीज़ का कन्फर्मेशन मिल जाए कि आप इन्हें मिल जाओगे, आपका साथ इन्हें मिल जाएगा। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू। अब ये रो रहे हैं हर वक्त आपको याद करके।
आपके साथ को याद करके, तो ये भी ये पर्सन व्यूअर्स कहना चाह रहे हैं। एंड बॉटम की एनर्जी है आई स्टॉक यू। ये पर्सन व्यूअर्स आपको स्टॉक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे स्टॉक करने के चलते ही इनके दिल में मन में इस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको इतना इंतज़ार करा चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब आप इनका वेट नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में मन में एक सवाल के तौर पर यहाँ चल रही हैं। देख रही हूँ उन सभी चीज़ों के चलते आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है, किस तरह की गाइडेंस आज आपके लिए आई है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए द आउटसाइडर, द सोर्स, गोइंग विद द फ्लो, सक्सेस एंड इनोसेंस। देखिए बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पे ना आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको बाहरी लोगों की वजह से ऐसा फील होता है या आपको ऐसा फील कराया गया है कि आपकी वजह से चीज़ें हुई हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को उस गिल्ट से बाहर निकालना है। बाहरी लोगों का प्रभाव आपको अपने ऊपर पड़ने नहीं देना है, या आज की करंट की जो सिचुएशन आपकी बन रही है उन चीज़ों की वजह से ना आप बाहरी लोगों से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो, और उस रीज़न के चलते जो आपको फ्लो मिला है ना आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप क्योंकि अपने फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसी रीज़न के चलते आप अपनी कामयाबी से यहाँ पर मीलों दूर होते जा रहे हो, या फिर आप अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए जो सोर्सेस चाहिए ना, जो आपको खुद से यहाँ निकालने हैं, आप उन्हें निकाल नहीं पा रहे हो, या उनको निकाल कर अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो। तो आपको एज अ गाइडेंस, एज अ सलाह यहाँ पर ये दी जा रही है कि बजाय लोगों की परवाह करने के, बजाय लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होने के, आप अपने काम में ना लगे रहिएगा, अपने फ्लो को पकड़े रहिएगा, और निश्चित ही आपका ऐसा करने से आपको कामयाबी मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ यहाँ लौट कर आएंगी जिन खुशियों से आप यहाँ पर दूर हो गए हो। फिर चाहे वो खुशियाँ आपके अतीत के वापस लौटने के वे में आपको मिले, या किसी नए इंसान की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो उस वे में आपको मिले। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सजेशंस के तौर पर बोला जा रहा है कि बाहरी लोगों की सोच से अपने आप को बजाय प्रभावित होने देने के, या अपने ऊपर उन चीज़ों का प्रभाव डालने के, आप यहाँ पर फ्लो को पकड़िएगा, और आपके हिसाब से जो आज की तारीख में आपकी अबेंडेंस है, आज की तारीख में आपने जिसे अपनी अबेंडेंस मान रखा है ना, आपको वो अबेंडेंस बिल्कुल मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी, ऐसा आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रही है। तो आपको बजाय ना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उन चीज़ों से प्रभावित होने के आप खुद के लिए क्या सोच रहे हो, खुद के लिए क्या कर रहे हो, कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, उनके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की सलाह दी जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर रीडिंग रही है, एंड आई होप, आई विश आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में इवन कामयाब भी हुई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं व्यूअर्स इस रीडिंग से अपने आप को, और आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से, आप पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, प्राइवेसी के चलते, क्लैरिटी के चलते, या डिटेल में रीडिंग के चलते, तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।